भाजपा के लोग एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के वाहियात हैं। जब जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब ये भाजपा के लोग जो है रोडों पे क्यों नहीं निकलते। तब जो इनके फेडरेशन से हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की जो जितने भी और बात करते हैं ये लोग, तो तब वो लोग क्यों नहीं निकलते। एक बार भी जो है रोडों पर निकल के जो है न्याय किसी बेटी के न्याय की जो है आवाज़ नहीं उठाते। अगर यही कृत्य कोई और कर देता तो अभी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम से लेकर जात पात की चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ ही मीटर की दूरी पर ब्रजभूषण का घर है। भीम आर्मी उसका घेराव करेगी। भीम आर्मी उसका जो उसके फूफा बैठे हैं ना, जो उसको चला रहे हैं, जो उसको बचा रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज उसी धरने प्रदर्शन पर बीते दिनों पहले भीम आर्मी कूद पड़ी है। हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि हैं, जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। हिमांशु जी, क्या लगता है आपको, जो पहलवानों की लड़ाई है, बेटियों की लड़ाई में भीम आर्मी इंसाफ दिला पाएगी? देखो, फिर वही बात हुई, आपने क्वेश्चन ऐसा शुरुआत किया। भीम आर्मी ने आज तक कोई ऐसा आंदोलन जिसमें हाथ डाला हो, और स्पेशली महिलाओं के सम्मान का, तो कोई ऐसा आज तक आंदोलन नहीं है। चाहे ग्रास रूट पे चले जाओ, कहीं भी ज़मीनी स्तर पे कहीं भी चले जाओ, कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें बहन बेटियों के मान सम्मान के स्वाभिमान से भीम आर्मी ने, अमित शाह कहते हैं, इंच भर भी इन्होंने, अगर डेसीमीटर भी इन्होंने जो है उस पर कंप्रोमाइज़ किया हो। हम भीम आर्मी के लोग बहन बेटियों के सम्मान में जो है बिल्कुल भी वो नहीं करते, और अंतिम क्षण तक इनके साथ लगे रहेंगे जब तक ये आंदोलन चलेगा। ये वही बेटे हैं जो देश का नाम विदेशों में रोशन करते और देश के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं। आखिर इनके ऐसी क्या आन पड़ी है आफत जो न्याय मिलने में इतनी देरी लग रही है? देखिए, जो आरोपी है, इस देश के अंदर जाति और धर्म देख के न्याय मिलता है। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को न्याय पाने के लिए दर बदर के धक्के खाने पड़ते हैं, ठोकरें खानी पड़ती है। जब आदमी उनके परिवार का कोई सदस्य मर भी जाए तो भी जो है डेड बॉडी इसको रख के 17 दिन 20 दिन जो है उनको आंदोलन करना पड़ता है। जब किसी बहन बेटी के साथ जब दुर्व्यवचार हो जाए तो भी इस देश के अंदर उनको अपने समर्थन में जिले गाँव राज्य स्तर के आधार पर उनको प्रदर्शन करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ किसी न किसी आधार पे न्याय मिलता है। अब आती है बात ये कि क्या समस्या है। देखिए, परेशानी क्या है, सत्ता का जो आरोपी है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सब लोग जानते हैं वो एक नंबर का वाहियात, एक नंबर का लुच्चा, एक नंबर का गुंडा आदमी है, और ऊपर से उसको सत्ता का संरक्षण पूरी तरह से प्राप्त है। इसके चलते अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और तो और इस देश के अंदर पॉस्को और 376 जैसी धाराओं के अंदर FIR भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करने के बाद हुई है। ये देश के ये हमारे साथी हैं, वकील साहब हैं, इन्होंने भी आज तक देश में ऐसा कोई केस नहीं देखा होगा कि 376 और पॉस्को जैसी धाराओं के बावजूद भी जो है अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता के लोग जो है मिले हुए हैं। आपको लगता है ब्रजभूषण सिंह पर सत्ता का एक साथ मिला हुआ है? लगता है कि सबको दिख रहा है, ये तो सच्चाई है। जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5-5, 6-6 बार का है, और उसके परिवार के ही लोग जो हैं, कोई कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष है, दामाद उसका जो है अध्यक्ष है बिहार का, उसका ड्राइवर तक जो है सेक्रेटरी है, उसका लड़के का साला भी जो लड़का है उसका लड़के का साला भी जो है फेडरेशन में सदस्य है। तो सारा का सारा परिवार का ही उसके ये आरोप, वो तो झूठा आरोप है, वो तो एक आरोप लगा रहा है इन पर कि ये जो है अपनी जाति की लड़ाई को लड़ रहे हैं। असली तो वो लड़ रहा है लड़ाई जो अपने पूरे परिवार की लड़ाई को जो है, पूरे जो परिवार के अंदर जो उनने कुश्ती फेडरेशन के लोग सदस्य बना रखे हैं, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। लेकिन बीजेपी बात करते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उनके राज में इसी तरीके से? भाजपा के लोग एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के वाहियात हैं। जब जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब ये भाजपा के लोग जो है रोडों पे क्यों नहीं निकलते। तब जो इनके फेडरेशन से हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की जो जितने भी और बात करते हैं ये लोग, तो तब वो लोग क्यों नहीं निकलते। एक बार भी जो है रोडों पे निकल के जो है न्याय किसी बेटी के न्याय की जो है आवाज़ नहीं उठाते। अगर यही कृत्य कोई और कर देता तो अभी इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम से लेकर जात पात की बात हो जाती। अभी यही अगर कमज़ोर वर्ग के बच्चे होते तो अभी इन्हीं के परिवार के लोगों को फंसा दिया जाता इसी के अंदर, केस के अंदर। हमने तो इतने सारे केस देखे हैं ना कि किस तरह से महिलाओं का चरित्रहीन किया जाता है, जिनके साथ शोषण होता है, जिनके साथ उत्पीड़न होता है, उनका ही चरित्रहीन किया जाता है।
समझे। तो भाजपा, अभी मैंने बताया साथी को, भाजपा उस तरह से है, कल तक जो आतंकवादी थे, कल तक जो दुराचारी थे, जो लोग जो है जो बाबा बन, मतलब जो है मर्डर करके बाबा बन गए, बाबा बनने के बाद जो है भाजपा ज्वाइन कर ली, तो उनके जैसा पवित्र आदमी इस देश के अंदर कोई नहीं है, उनके जैसा इस देश के अंदर जो है राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, महिलाओं का सम्मान करने वाला कोई नहीं है। मगर ये भी सच्चाई है, जब इस तरीके के शोषण, अत्याचार, जैसे भी महिलाओं की घटनाएं होती हैं, उसमें भाजपा के ही लोग मिलते हैं। ये सोचने की बात है। आखिर लोगों को तैयार भी होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्या बेटियों को न्याय मिलने में इस देश में इसी तरीके से सड़कों पर बैठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा? ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई ये लोग इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को हटा के, और हम भीम आर्मी के और तमाम साहू फूले प्यारे अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनके वंशज इस देश के अंदर भारतीय संविधान को ऐसा स्थापित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपने एंगल से जो देख रहे हैं, मनुस्मृति के आधार पर देख रहे हैं। मनुस्मृति के आधार पर उच्च वर्ग के लोगों को, चाहे वो कितना ही गलत काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, उनको जो है सज़ा नहीं मिलती। और भारतीय संविधान के अंदर अगर कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश का कमजोर वर्ग का आदमी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और कमजोर से कमजोर आदमी को न्याय मिलने का काम होता है, न्याय मिलने की मदद मिलती है। जब से भीम आर्मी 2 दिन पहले इस आंदोलन में कूदे, समर्थन दिया है, उसी के बाद पहलवानों को लेकर जंतर मंतर के बाहर जा रहे हैं, जहाँ उन्हें जाने से रोक दिया जाता था। आज वही भीम आर्मी बैरिकेडिंग तोड़कर उन्हें सीपी जैसे कनॉट प्लेस में घुमा रहे हैं। तो आज आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज जिस तरह से ये लोग बता रहे थे, जो एक प्रोपगंडा फैला रहे थे, एक जाति के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं, ये आज कल कनॉट पैलेस गए थे, कल कोई अपने जो है धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर गए थे, आज ये जो है गुरुद्वारे जा रहे हैं, कल को अंबेडकर भवन जाएंगे। इस तरह से जब सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के जितने भी लोग हैं इस देश में, सबके जो आस्था के केंद्र सब पे जाएंगे, और यहाँ पे वहाँ पे जाके शीश नवाने का ये लोग काम करेंगे। क्या लगता है भीम आर्मी कितने दिनों के अंदर इन बेटियों को न्याय दिला पाएगी? जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता, दिन जो है आरोपी 2, 4, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बच सकता है, मगर ज़्यादा दिन जो है नहीं बच सकता। तो परसों की बात करें, रात को 10 बजे की एक खबर आई थी, प्रशासन और भीम आर्मी प्रमुख है चंद्रशेखर आज़ाद के प्रमुख झड़प हो गई थी। क्या था उसका? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो है, खाना खाने के लिए हम लोग जो है, कमरा था पुनियारी जी का, खाना खाने की व्यवस्था वहाँ पर कर रखी थी। हम लोग घर से खाना लाए थे, चंद्रशेखर साहब अपने घर से खाना लाए थे, तो खाना खाने गए वहाँ पे, तो उधर जो है पुलिस ने यहाँ की सारी फोर्स हटा के वहाँ रोक लिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर चंद्रशेखर जी यहाँ रात को रुकेंगे तो आंदोलन और मजबूत होगा। इसी बात के इसी डर के वजह से जो है IPS ऑफिसर्स थे बहुत सारे, उन्होंने वहाँ रोक लिया। अब हम तो भाई देखो शांत प्रिय लोग हैं, अगर ये आंदोलन भीम आर्मी का ही होता तो कुछ भी हो जाता, तो हमें धरने से कोई हटा नहीं सकता था, मगर पहलवान साथियों का आंदोलन जो है डिस्टर्ब ना हो, उसके चलते जो है हमने इनसे पुनिया जी से बात करी और सब लोगों से बात करी, तो पुलिस से ये बात बनी कि भाई कल जो है सुबह आ जाना। तो भाई पुनिया जी ने कहा कि चलो जी सुबह आ जाना, तो इस बात पर सहमति बन के तो ये बात हुई कि 10 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक यहाँ पर हम लोग जो है रह सकते हैं, उसके बाद जो है ये लोग किसी और को नहीं रहने देंगे। जहाँ पर ये धरना चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, कुछ ही मीटर की दूरी पर ब्रजभूषण का घर है, भीम आर्मी उसका घेराव करेगी? भीम आर्मी उसका जो उसके फूफा बैठे हैं ना, जो उसको चला रहे हैं, जो उसको बचा रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ेगी। चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई हमारे प्राइम टाइम के लोग जो है ना, प्राइम समाचार के लोग हमेशा निस्वार्थ और ईमानदारी से जो है अपना काम करने का काम करते हैं। जो असली पत्रकारिता है, पत्रकारिता वो है कमज़ोर वर्ग के लोगों की आवाज़ उठाना और विपक्ष के लोगों जो लोग पक्ष में हो उनसे सवाल पूछना, वो काम ये लोग करते हैं। ये साथी पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। अगर मेरे जो भीम आर्मी के या इस देश के अंदर साहू फूले प्यारे अम्बेडकर की विचारधारा के जितने भी लोग हैं, उनके साथ क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी हो तो इनसे संपर्क करें, इन्हें वीडियो बना के दें, आप लोग वीडियो लगाएंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे और पीड़ित को मदद कराएंगे। हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि जो हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, इनका साफ कहना है जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी इस लड़ाई को बिल्कुल मजबूती से लड़ेगी। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।